हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो मंडे क्लास है उन सब में आप वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम इसमें शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक को पढ़ रहे हैं। मुकुंद माला श्लोक राजा कुलशेखर की प्रेयर्स हैं। हम श्लोका नंबर 51 आज पढ़ेंगे और ये श्लोका जो है ये बहुत सुंदर श्लोक है। अलम 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 एका प्राणिनाम पातकानां निरसन विषयेया कृष्ण कृष्ण इति वाणी यदि भवति मुकुन्द भक्ति यदि यदि भवति मुकुन्द भक्ति आनंद साद्रा करतल सॉरी यदि भवति मुकुन्द भक्ति आनंद साद्रा करतल कलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, थोड़ा मिस्टेक्स हो गए। अलम 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 एका प्राणिनाम पातकानां निरसन विषयेया कृष्ण कृष्ण इति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्ति आनंद साद्रा करतल कलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। राजा कुलशेखर जब इतनी बातें बताने लगे कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लास्ट में बोलते हैं कृष्ण कृष्ण के ये शब्द स्वयं में समस्त जीवों के पापों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है। जो व्यक्ति अत्यधिक आनंद से युक्त भगवान मुकुंद की भक्ति में संलग्न है वो अपनी हथेली में मोक्ष, सांसारिक प्रभाव तथा संपत्ति के उपहार धारण करता है। तो आज के इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण अगर केवल हम बोलते हैं, ये दो शब्द जो बोलते हैं, ये जीवों को क्या करता है, सभी पापों के छुटकारा दिला देता है और ये सफिशिएंट है। इसके अलावा किसी और नाम की जरूरत हमें नहीं है। जो व्यक्ति अत्यधिक आनंद से युक्त भगवान मुकुंद की भक्ति में संलग्न है, मतलब अगर हम आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, खुशी से भक्ति करते हैं, उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के पास क्या क्या चीजें रहेंगी, उसके पास हमेशा मोक्ष रहेगा, हाथों में मोक्ष रहेगा उसके। और क्या होगा, उसके अंदर सांसारिक प्रभाव रहेगा, है ना। और उसके अंदर क्या रहेगा, संपत्ति, है ना, ये सब उसको उपहार धारण करता है, मतलब ये सब उसको मिल जाती है ना। लक्ष्मी, साम्राज्य और मोक्ष, ये तीनों चीज उस व्यक्ति को मिलती है जो केवल भगवान कृष्ण के नाम का जाप करता है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रेम पद में पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद के भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा राजा कुलशेखर की यह घोषणा कि पवित्र नाम पापों को दूर कर देता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए वैसे ही एक कथन का स्मरण कराने वाला है। पहले वे एक श्लोक उद्धृत करते हैं जिसमें वे उदय होते सूर्य की उपमा देते हैं। अहम संहर्तखिलम सुकृददु दाय देव सकल लोकस्य करिणी रिव तिमिर जलंधि जयति जन मंगलम हरे नाम। कि जिस प्रकार से उगता सूर्य संसार के समुद्र जैसे अगाध अंधकार को तुरंत दूर कर देता है, उसी तरह यदि अपराध रहित होकर एक बार भी पवित्र हरि नाम लिया जाए तो वह जीव के पाप में जीवन के सारे प्रतिफलों को मिटा देता है। भगवान के पावन नाम की जय हो जो संपूर्ण जगत के लिए शुभ है। चैतन्य चरितामृत अत्यंत लीला 3.181। इसके आगे हरिदास ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश की पहली झलक से चोरों तथा भूत प्रेतों का डर दूर हो जाता है, उसी तरह भगवान नाम के पहले निरपराध उच्चारण के संकेत मात्र से पाप में जीवन की प्रतिक्रियाएं तुरंत लुप्त हो जाती हैं। यदि भक्त निरपराध रहकर लगातार जप करता रहे तो कृष्ण का आनंदमय प्रेम जागृत कर सकता है। थैंक यू। जय श्री पढ़ेंगे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर ने कहा है,
मुक्ति तो पवित्र नाम के निरपराध जबकि जागृति की झलक से प्राप्त होने वाला तुच्छ फल है। जब हरिदास ठाकुर ने यह दावा किया कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने ललकार कर कहा कि उन्होंने पवित्र नाम की शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, किंतु हरिदास ठाकुर ने शास्त्रीय प्रमाण के साथ उत्तर दिया। उन्होंने अजामिल का दृष्टांत रखा जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण अपने पुत्र नारायण को पुकारने के लिए किया था, फिर भी वह अपने पापों से तुरंत मुक्त कर दिया गया और वह उसे अंत में आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ। हरिदास ने श्रीमद् भागवत से भी एक श्लोक उद्धृत करके सिद्ध किया कि शुद्ध भक्त सेवा किए बिना मुक्त होने की अपेक्षा भगवान की सेवा करने को अधिक प्रधानता देते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक हरिनाम चिंतामणि में नाम जप की अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। तथा अपराधों से भरा जप नाम अपराध कहलाता है। अगली अवस्था जो अभी तक अपूर्णताओं से युक्त है, नाम आभास अर्थात नाम की छाया कहलाती है। यह वह अवस्था है जिसमें पापों से छुटकारा और मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु शुद्ध कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपराध ही जप करता है। यह अवस्था शुद्ध नाम या पवित्र नाम का शुद्ध जप कहलाता है। थैंक यू माता जी। सुकुमारी पढ़ोगे? हरे कृष्ण। राजा कुलशेखर कहते हैं कि जिसने कृष्ण प्रेम पा लिया है उसके लिए अन्य सारे वरदान जिसमें मुक्ति तथा लक्ष्मी के उपहार सम्मिलित हैं उसकी मुट्ठी में होते हैं। मुक्ति के प्रति भक्त की उदासीनता बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा उनके श्री कृष्ण करुणामृत में व्यक्त हुई है। भक्ति स्त्वयि स्थिरता भगवत यदि स्याद दैवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। हे प्रभु, यदि मैं आपकी दृढ़ भक्ति में लगा रहता हूँ तो मैं आपके दिव्य किशोर रूप को आसानी से देख सकता हूँ, और जहां तक मुक्ति का प्रश्न है वह मेरे द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी रहती है और मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है, और धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की सारी भौतिक सुविधाएं भी उसी के साथ खड़ी रहती हैं। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा? नंदिकांता पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। शुद्ध भक्त आसानी से धर्म तथा मुक्ति पा लेता है, किंतु उसकी रुचि उसमें नहीं होती है। जैसा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने श्री चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है, शुद्ध भक्त के लिए निर्विशेष मुक्ति नरक जाने के समान ही स्वाद देने वाली होती है, और देवताओं की स्वर्गपुरियां उतनी ही सच लगती हैं जितने की हवा में तैरते हुए काल्पनिक फूल। भक्त आत्माराम स्वयं संतुष्ट होता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि कृष्ण की भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो हमने पढ़ा इसको, तो मैं चाहूंगी कि हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में राजा कुलशेखर जो है वो बता रहे हैं 51 श्लोक में कि हरि नाम का क्या महत्व है। सबसे पहले ये जानना होगा कि अपराध और पाप होता क्या है ना। जनरली हम सोचते हैं पाप और अपराध दोनों एक ही चीज है ना, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि स्पेशली माधुरी कादम्बनी में इसका एक्सप्लेनेशन है कि अपराध और पाप में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पाप में हम क्या करते हैं कि जो अनात्म वस्तु रहती है उसके प्रति आसक्ति रहती है। अनात्म वस्तु मतलब जड़ चीजों के प्रति, मटेरियल चीजों के प्रति हमारी बहुत आसक्ति, उसको भोगने की बहुत इच्छा होती है। तो उसको भोगने के चक्कर में हम जो है धर्म का पालन नहीं करते, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? उसको पाप कहते हैं। ठीक है ना। 9 प्रकार के पाप का वर्णन हुआ है, विश्लेषण किया गया। तो अपराध क्या होते हैं? जब हम
आत्म वस्तु जो होती है, यानी जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं, उनको हम अनात्म समझते हैं, मतलब जड़ समझते हैं। जैसे भगवान का अर्चा विग्रह आध्यात्मिक है, लेकिन इसको क्या समझना? मूर्ति समझना, पत्थर समझना। समझ गए कि जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनको मटेरियल समझना। गुरु हैं, गुरु आध्यात्मिक होते हैं, उनको मटेरियल समझना, उनकी आज्ञाओं को समझना, अरे ये तो ऐसे ही है। भगवान के जो ग्रंथ हैं साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम को बताया गया है कि भगवान उसमें वास करते हैं। भगवान ने जब कलयुग खत्म हुआ था तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किया, यानी साक्षात भगवान है श्रीमद् भागवतम। लेकिन उनको एक साधारण बुक समझना, मनोरमा जैसी बुक्स, समझ में है? तो ये अपराध होता है। और पाप में हम क्या करते हैं? भोग वासना होती है। भोग वासना से हम धर्म का पालन नहीं करते, है ना? तो अपराध और पाप में अंतर होता है। 9 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, उनके भी कैटेगरीज हैं, वो काफी डिटेल है उसमें, माधुर्यकांत मुनि में आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक अंतर ये होता है। तो जनरली क्या होता है, जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप हरिनाम लीजिए या आप भक्ति करिए, है ना, कुछ ऐसे कार्य कीजिए, तो क्या होते हैं, पाप जो है उनको मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अपराध इतनी जल्दी जाते नहीं। आप अगर वैष्णव अपराध करते हैं, धाम अपराध करते हैं, है ना, जीव हिंसा का अपराध करते हैं, तो अपराध जो है इतनी जल्दी असर नहीं जाता। इवन इसका जो आभास है वो कई जन्मों बाद भी दिखाई देता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आपने पढ़ा था कि 3rd कैंटो में, 4th कैंटो में आपने पढ़ा है कि जो दक्ष प्रजापति है ना, उन्होंने शिवजी जो कि एग्जॉल्टेड वैष्णवा है, उनके प्रति अपराध किया, है ना, उनको ब्लास्फेम किया कि मैंने ऐसे ऐसे जो है, ऐसे अशुद्ध व्यक्ति को अपनी कन्या दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, है ना। फिर सती अपना शरीर त्याग कर देती है। उसके बाद शिवजी क्या करते हैं, वीरभद्र को भेज के दक्ष का सर जो है वो अलग कर देते हैं, और उसको फिर प्रार्थना करने पे बकरे का सर लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो भक्ति करते हैं तो सब कूल रहते हैं, एवरीबॉडी इज इन वेरी हेवनली क्वालिटीज में हम रहते हैं। यहाँ दक्ष प्रजापति की बात की जा रही है। प्रजापति कौन होता है? जो नियम बना सकता है, भगवान के बनाए गए नियम को ठीक से पालन कराना, उसको कल्टीवेट करना, ये सब कर सकते हैं, प्रजापति है वो, उनका ये स्वभाव है ना। और आप देखिए एग्जॉल्टेड है, इतनी एग्जॉल्टेड सती हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अंडरस्टूड पॉइंट? तो वी हैव टू लर्न। हम सोचते हैं कि हम इस्कॉन में आ गए, सारे भक्त तिलक लगाए एंड जस्ट वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली, एंड इफ वी गेट एनी रिएक्शन वी थिंक ओह this people is like that. First we have to read our shastra. इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, और उन्होंने क्या किया, पृथु महाराज का घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ कर रहे थे। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। ब्रह्मा ने भगवान के प्रति द्वेष किया, है ना। तो हमें ठीक से पढ़ना चाहिए कि मटेरियल वर्ल्ड में हम भले बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन पे भी चले जाएं, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं करते हैं तो हम अपराध करेंगे बहुत आराम से। तो दक्ष प्रजापति, हालांकि फिर उन्होंने बहुत प्रेयर्स की, क्षमा याचना की, उनको वापस दक्ष प्रजापति भी बनाया गया, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी थी अपराध करने की वो बनी रही। और आप देखेंगे कि जब उनको दोबारा जन्म मिला, है ना, तब भी उन्होंने क्या किया, नारद को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी वो संतान उत्पन्न करते थे उनको वो ब्रह्मचारी बना देते थे, तो वो आदत गई नहीं उनकी, उन्होंने नारद को भी श्राप दे दिया फिर। तो कहने का मतलब है
अपराध जो होते हैं उसका असर बहुत लंबा होता है, इसलिए अपराध के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जरूरी नहीं, जैसे दक्ष प्रजापति सोचता था कि मैं तो बिल्कुल सही हूं, ये जो शिव है ये गलत है। हम वैष्णव भी ऐसे ही अपराध करते हैं। हम अपने मोड्स, 3 मोड्स में रहते हैं। कभी कभी हम रजो और तमोगुण में रहते हैं और सतोगुण के या शुद्ध सत्व गुण के लोगों को पहचान नहीं पाते, और उनके रिएक्शन को हम क्या समझते हैं कि नहीं ये तो टॉर्चरिंग कर रहे हैं, ही इज नॉट वेरी गुड वैष्णव। शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, हाउ कुड ही डू दिस टू मी? दक्ष प्रजापति इज लाइक दैट, और ही इज थिंकिंग कि ही इज राइट। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अपराध जो होते हैं ये जाते नहीं हैं। मेरा कहने का, आप लोगों को पिक्चर दिखाने का मतलब ये था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पाप होते हैं, कि अगर बाय द वे कोई मीट ईटिंग कर लेता है, एल्से सेक्स कर लेता है, अल्कोहल ले लेता है ना, तो ये जो पाप होते हैं इनको दूर किया जा सकता है। आप हरि नाम ले लीजिए, वैष्णव एसोसिएशन करिए, है ना, ऐसे कई काम जब करते हैं हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अन्नदान करते हैं, ऐसे कई काम करते हैं, तो क्या होते हैं जो हमने पाप किए होते हैं वो जो है वो दूर हो जाते हैं, लेकिन अपराध दूर नहीं होते। तो इसीलिए किसी भी वैष्णव के लिए हमें ये लेसन मिलना चाहिए। तो हमें ठीक से अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए, हम पढ़ते नहीं। और हम सोचते हैं, इस माधुर्य कादम्बरी में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि ही इज ए वेरी एक्सॉल्टेड पोजीशन एंड नेक्स्ट पर्सन इज नॉट, देन वो उसका सुसाइड करने का स्टेज आ गया है। इट इज नॉट गुड कंडीशन। If any situation is offered by Krishna, we have to understood why it is offered by to me. तो जब शिव जी से अपराध, उनका कोई अपराध नहीं था, क्योंकि शिव जी ने भगवान के को वो मेडिटेट कर रहे थे वो उस समय, जब दक्ष प्रजापति इंटर हुए, बाकी लोगों ने उनको जो प्रणाम किया और शिव जी और ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, तो हालांकि दक्ष प्रजापति को सीट ऑफर हुआ, उनको बाकी लोगों ने इतना प्रेम किया, लेकिन क्योंकि उनको द्वेष आ गया था, एनवीएस उनके अंदर आ गई थी, तो उनको क्या ऑफर हो रहा था उससे मतलब नहीं था। उनको प्रॉब्लम ये थी कि शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब एनवीएस में आ जाते हैं, ईर्ष्या हमारे अंदर रहती है, तो फिर हमें क्या क्या चीजें लोग ऑफर कर रहे हैं वो दिखता नहीं है। हम जिससे एनवीएस करते हैं, या मेरे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, या उसने ऐसा कह दिया, वो क्यों कर रहा है, वी डोंट नो। बी अलर्ट अबाउट दीज अपराध। हम या तो हम बहुत अपने आप को ये सोचिए कि हम बहुत एलिवेटेड स्टेट में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हम एलिवेटेड स्टेज में नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि हो सकता है कि मेरी ऐसी गलती है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। तो ये सब हमको लेसन्स होने चाहिए, क्योंकि अपराध का जो मैंने आपको बताया कि हालांकि दक्ष प्रजापति को बाद में बकरे के अलावा भी उनको दोबारा शरीर मिला, फिर से वो प्रजापति बने, है ना, उन्होंने संतति उत्पन्न की, लेकिन फिर भी उनकी टेंडेंसी गई नहीं। मैंने बताया फिर उन्होंने नारद को श्राप दिया, है ना, अगेन ही डन मिस्टेक्स। तो इस तरह से अपराध जो होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं, इसलिए बार बार जो है हमें अपराधों से सावधान करने के लिए कहा जाता है। आप लोगों को जो जपा कार्ड्स दिए गए हैं उसमें बार बार अपराध के लिए प्रार्थना की गई है कि हे नरसिंह देव, मेरे अपराध रूपी असुर को आप समाप्त कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी राजा कुलशेखर ये कह रहे हैं कि अगर हम हरि का नाम लेते हैं तो पाप हमारे दूर हो जाएंगे, या अपराध दूर हो जाएंगे नहीं कह रहे। और दूसरा, हमारी मिथ्य धारणा है कि हम 16 राउंड चैंटिंग करेंगे और 4 नियम का पालन करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, कि जब हम अपराध रहित नाम लेंगे तब हम भगवत धाम जाने वाले। जो अपराध रहित नाम जब कोई व्यक्ति लेता है तब उसको ये मोक्ष, प्रभाव और लक्ष्मी उसके पास रहती है ना। तो हमें ये सब चीज समझना चाहिए कि अपराध रहित नाम क्या होता है। तो 3 तरह के नाम को वर्णन किया गया है कि एक होता है
स्टेज होती है, हरि नाम चिंतामणि में एक्सप्लेन है कि नाम अपराध स्टेज, यानी हम अज्ञान है, अभी इतना हमें नॉलेज नहीं है, नई नई भक्ति शुरू की है, तो हम बहुत से अपराध करते हैं ना, वैष्णव निंदा करते हैं, देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान समझते हैं, राइट। गुरु की जनरली लोग सोचते हैं, जैसे आप लोग में से अगर मैं पूछूं तो आप लोगों में से शायद ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि मैं गुरु की अवज्ञा या उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको कभी अवहेलना नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपके सामने साक्ष्य रखूं तो आपको आश्चर्य होगा कि 90% आप लोग इसकी यही आप लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। 90% आप गुरु की अवज्ञा ही कर रहे हैं। हम लोग जब करते हैं अपराध पूर्वक, उन्होंने तो पहले ही बोला अपराध पूर्वक नहीं करना। दोनों चीजें अपराध हो सकता है, चलो बड़ी बड़ी बातें हैं, मतलब छोटी छोटी भी चीजों में अगर हम देखें तो हमें लगता है, तो इसके लिए डीपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ अपराध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको लगता है कि नहीं हम खाली फर्स्ट निंदा कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, एक हम ये कर रहे हैं, 7वां अपराध कर रहे हैं, है ना, और 10वां अपराध हमारा हो रहा भी ध्यान से जब हो रहा है, बाकी सब ठीक है। लेकिन आप हमको ये भी नहीं पता, कभी कभी हम अर्थवाद का आरोप भी करते हैं, है ना, कि स्टेटमेंट शास्त्र में कुछ दिया गया है, हम उसको अपने हिसाब से स्टेटमेंट बनाते हैं और कब बनाते पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो जब हम अपराधों के बारे में भी हम अपना थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, एक एक अपराध को कई एंगल से पढ़ेंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो धीरे धीरे आचार्यों के द्वारा हमें इसकी ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो अपराध युक्त अवस्था हो गई। तो अपराध युक्त अवस्था में क्या कहते हैं, ये 10 नाम अपराध होते हैं, और धाम अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, और जीव अपराध होते हैं। खाली 10 नाम अपराध ही नहीं, ठीक है, उसमें क्या क्या आ गए, 6 वैष्णव अपराध। किसको 6 वैष्णव अपराध के बारे में पता है? प्लीज रेज योर हैंड। यस सुकुमारी। वो श्लोक याद नहीं है, श्लोक भूल गई मैंने को याद किया था मैंने। वैष्णव को देख करके उसको प्रणाम नहीं करना, उसको देख करके खड़ा नहीं होना, उसके अगेंस्ट हिंसा करना, उसको देख करके प्रसन्न ना होना, और अभिनंदन नहीं करना, अभिनंदती। कितने हैं वैष्णव अपराध सुकुमारी? ये 6 वैष्णव अपराध है। वेरी वेरी करेक्ट। ना अभिनंदती, ना ऐसे उससे प्रसन्नता नहीं होती, उनको देख करके अभिनंदन नहीं करते, उनको देख करके उनको आदर नहीं देते हैं। और अंदति निंदति वैष्णव नाभिनंदति, एंड उनके ऊपर प्रहार नहीं करते हैं, नाभिनंदति प्रहार करते हैं, ना हंतति, हंदति निंदति वैष्णव नाभिनंदति। हाँ, ये 3 हो गए। और लास्ट वाला तो वो छठा, तो वो है कि उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए। जब आप वैष्णव को देखें तो आपको खुश होना चाहिए, तो जो खुश नहीं होते वो है। और बीच का चौथा 5वां कोई बात नहीं, फिर भी काफी कवर कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ याद है? प्रेम पद्मिनी कुछ याद है? मैं श्लोका भूल रही हूँ। श्लोका है हंदति निंदति वैष्णव नाभिनंदति हर्षणम नो दर्शने दृश्य पतनानी षट। यस, दिस इज द श्लोका। वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करना, प्रणाम नहीं करते, ये भी अपराध है। और उन्हें देख के प्रसन्न ना होना, प्रसन्न नहीं होना, उनको मारने की कोशिश करना, द्वेष करना और निंदा करना। ठीक है, हंदति निंदति द्वेष्यति वैष्णव नाभिनंदति करना, हर्षणम नो दर्शने दृश्य पतनानी षट। दिस इज द श्लोका। उनको देखकर हर्षित नहीं होना, ये सब भी पता होना चाहिए। तो आप लोग दूसरा होमवर्क लिखिए, आप लोग वैष्णव अपराध के बारे में, जो 6 वैष्णव अपराध होते हैं उनको भी आप लोग पढ़ेंगे श्लोका लेके, ठीक है। क्योंकि 10 नाम अपराध तो हम रोज पढ़ते हैं, है ना, 10 नाम अपराध के बारे में तो हम सुनते हैं। सखी स्वरूप सुना है 10 नाम अपराध? हरे कृष्णा माता जी माता जी, हरे कृष्णा। 10 सुना है, लेकिन वैष्णव अपराध के बारे में भी पता होनी चाहिए। 6 वैष्णव अपराध होते हैं, ठीक है, जी और 10 धाम अपराध भी होते हैं। तो ये दोनों होमवर्क आप करिएगा, एक वैष्णव के 6 अपराध भी लिखिएगा और 10 धाम अपराध भी। तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ी सी रिमेम्बरेंस हो जाएगी, है ना। तो जब हम अपराध की बात करते हैं तो केवल नाम जप वाली बात नहीं करते, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताया गया कि पहली अवस्था जो होती है अपराध युक्त जप होता है,
उसमें क्या होता है, हम अज्ञान में रहते हैं, इतना नॉलेज नहीं रहता, इसलिए हम अपराध करते रहते हैं। लेकिन दूसरी अवस्था जो होती है नामाभास की अवस्था होती है, इसमें हमें ज्ञान मिल जाता है। 4 तरह के वो अपराध थे, एक नाम अपराध, एक वैष्णव अपराध, एक धाम अपराध, चौथा क्या था? जीव अपराध। कितने प्रकार के होते हैं? जीव अपराध के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे ज्यादा मिला। ठीक है, थैंक यू। हम जान सकते हैं, तो जीव हिंसा जो होती है, सबसे हिंसा ये होती है कि जीवों को भगवत नाम का प्रचार नहीं करना, अपनी जिह्वा के टेस्ट के लिए किसी की हत्या कर देना, ये सब जीव हिंसा कहलाती है ना। तो सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं वैष्णवा, कि हम तो वैष्णवा हैं, कोई बात नहीं, हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, चलो भगवत धाम चली जाएगी। देखिए क्या कर रहे हैं हम, हरि नाम कर रहे हैं, उसका कल्याण हो गया, हम हमारे नाम उसका कल्याण हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब लगी गया तो क्या है। तो ये सब अब भ्रांतियों से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा व्हेन वी रीड इट। तो मुझे ज्यादा इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज आती है कि हमें ज्ञान हो जाता है, हम चीजों को समझने लगते हैं और विलिंगली हम कोशिश करते हैं कि हम अपराध ना करें। तो वो अवस्था जो होती है वो क्या आती है, नामाभास की अवस्था आती है। तो मतलब धीरे धीरे हम शुद्ध नाम की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है शुद्ध नाम अवस्था। इसमें जो जीव होता है, इसमें अपराध नहीं करता, है ना। तो हमेशा समझना चाहिए कि एक बेसिक जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो बेसिक हमें अनर्थ निवृत्ति तक आना चाहिए, है ना, कि हमारा श्रद्धा जो है वो ठीक हो जाए, श्रद्धा, फिर साधु संग, है ना, फिर बोलिए श्रद्धा, साधु संग, देन भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में भी 6 स्टेप्स होते हैं, यहाँ गलती, उत्साह, मई, घन तरंग, वियुद्ध, विकल्प, विषय संगारा, तरंग रंगनी। तो ये दीज आर स्टेप्स, हम इसमें तो नहीं आते। फिर धीरे धीरे उसको ठीक करके हमें अनर्थ निवृत्ति की तरफ स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति अगर हमारा थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम निष्ठा लेवल पर आ जाएंगे। और यहाँ तो आना ही चाहिए, तभी हम मध्यम अधिकारी बन पाए। यहाँ तक सबको पहुंचना है। तो अनर्थ निवृत्ति भी 3 मोड्स ऑफ नेचर को प्रभावित करती है। जैसे प्रकृति के 3 गुणों जो है वो अनर्थ निवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो अनर्थ निवृत्ति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तमोगुणी में तो अनर्थ बहुत आराम से दिखाई देता है ना। हमें गुस्सा आता है, हम तुरंत बोल देते हैं, हमें किसी से प्रॉब्लम तुरंत बोल देते हैं, तो तमोगुणी अवस्था में तो अनर्थ निवृत्ति दिखाई देती है। जैसे दक्ष प्रजापति, है ना, दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति जो अपराध किया तो दिखाई दे रहा था ना, उसने ब्लास्फेम किया, सबके सामने बोला, क्रोध प्रकट किया, लाइक दैट, उनको बुलाया नहीं, है ना, देख लीजिए, करने लगा ना, तिरस्कार करने लगा। तो जब हम तमोगुण में रहते हैं तो अनर्थ निवृत्ति जो होती है ग्रॉस स्टेज पे होती है, दिखाई देती है ना। तो उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। कैसे दूर कर सकते हैं? जो अनर्थ निवृत्ति होती है उसको जो वैष्णवा है वो दंडित करना पड़ता है, उसको दंड देना पड़ता है। शिव जी को वीरभद्र को बुलाकर उसका गला काटना पड़ा, तब उसको समझ में आया कि वो गलत कर रहा था। तो अनर्थ निवृत्ति जब हम तमोगुण अवस्था में होते हैं तो उसकी रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? दंड देना। दंड देने से वो व्यक्ति को समझ में आता है। दूसरी अवस्था हमारा गुण है रजोगुण। रजोगुण में अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है? जैसे कि ध्रुव महाराज संग देके, वैष्णव संग देने से उसकी जो अनर्थ निवृत्ति है वो निकल जाती है। ध्रुव महाराज, मुझे स्वयंभू होने से भी ज्यादा ऊंचा राज्य चाहिए। अभी स्वयंभू मनु के ऊपर राज तो भगवान का ही है है ना। तो अनर्थ निवृत्ति उनकी कैसी होगी? अब थोड़ी सेटल रहेगी, दिखाई देगी लेकिन थोड़ा सेटल वे में रहेगी, फिर भी पहचाना जा सकता है रजोगुण में, है ना। ध्रुव महाराज की जो अनर्थ निवृत्ति थी वो क्या थी? सेटलमेंट। उसमें कैसे होता है? उनको शिक्षा दी जाती है, तो उससे क्या होती है? उनकी अनर्थ निवृत्ति निकल जाती है रजोगुणी व्यक्ति में।
लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जो हम समझते हैं, वो होता है सत्वगुण। सत्वगुण में अनर्थ जो है वो बड़े सुंदर और सटल वे में रहता है, बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है, उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे अंदर ये अनर्थ है ना। जैसे आप देखे होंगे, जैसे दिति थी, कश्यप मुनि को जब बोला है ना संतान उत्पन्न करने के लिए, तो उनको इलीगल टाइम में उनको फोर्स किया सेक्स करने के लिए, तो उनका जो अनर्थ था वो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काम में। तो हमको तो काम दिखाई दे रहा है, उसमें अनर्थ कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अनर्थ है। तो काम जो सतोगुणी अवस्था में होता है उसमें वो वेज चेंज कर लेता है, कभी एनवियस के रूप में, कभी एंगर के रूप में, कभी सेक्स के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी मत्सर्य के रूप में ये प्रकट होता है और हम उसको पहचान नहीं पाते सतोगुणी। यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे जब हम नॉलेज लेने लगते हैं, थोड़े अच्छे भक्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अनर्थ निवृत्ति हमारी निकल गई है, वो सटल वे में आ गई, मतलब सूक्ष्म रूप में चली गई। इसीलिए एक एक्सपर्ट्स के साथ रहना बहुत जरूरी है सत्वगुणी में, है ना। इस तरह से अनर्था जो होते हैं ये भी 3 अवस्थाओं में होते हैं और अलग अलग तरीके से इनको भी निकाला जाता है। तो खैर मैं ज्यादा डीप चली गई, तो इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 तरह के नाम बताए गए हैं। पहला होता है अपराध युक्त, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त अज्ञान की अवस्था में होता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे तो नामाभास की स्टेज पर आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे अगर हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा एसोसिएशन रखेंगे, तो हम शुद्ध नाम जप करने लगेंगे। शुद्ध नाम जप में हम अपराध नहीं करते, हमें हमारी बहुत अच्छा हृदय की स्थिति रहती है, निष्ठा लेवल के ऊपर की भक्ति रहती है हमारी, और हम बहुत तेजी से फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्रोग्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो राजा कुलशेखर समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि जब हम फर्स्ट स्टेज पे रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। इसलिए मैंने सबसे पहले तो ये आपको एक्सप्लेन किया कि कितना जघन्य है अपराध। अपराध को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, तो प्लीज अपराध के प्रति सावधान रहिए। सावधान कब रहेंगे, जब हम पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट पहले हमें पास लिस्ट होनी चाहिए कि अपराध होते कौन कौन से हैं, क्योंकि पाप को तो फिर भी दूर किया जा सकता है, लेकिन अपराध, वैष्णव अपराध दूर नहीं होते और ये बहुत लंबा इफेक्ट देते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम चुप रहने की, मौन रहने की आदत होनी चाहिए। तो राजा कुलशेखर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीव का स्वभाव है बोलना। अगर हम इसको इसके वेग से दूर रखेंगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, कृष्ण नाम बोलना चाहिए, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के गान, धाम। अभी वैष्णव भजन हमने गाया। तो जिह्वा का काम है बोलना, इसका विषय चेंज कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम ब्लास्फेम की जगह हम एप्रिशिएशन करने लगेंगे, और अपने आप को जब हम अच्छी भक्ति में लगाएंगे तो हम आनंद युक्त रहेंगे। अपने आप को प्रोग्रेसिव भक्ति में लगाएंगे तो सिचुएशन गलत आने पर भी क्या होता है, हमारी ईर्ष्या नहीं डेवलप होती। देखो ईर्ष्या कब डेवलप होती है कि जब हम डेवलप नहीं करते और जिनसे हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो डेवलप रहते हैं, अच्छी पोजीशन पे रहते हैं, तभी तो ईर्ष्या होती है ना। फिर बार बार हम उसकी हर चीजों को ये ऐसा वैसा करते रहते। लेकिन अगर हम डेवलप हो जाए और अच्छा अपना ग्रो करते रहे तो उनको देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। थोड़ा सा अगर हम मार्जिन कर ले तो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है यहाँ पे, तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मोक्ष जो हम सोचते हैं, क्योंकि मटेरियल जगत के लिए मोक्ष जो है वो अल्टीमेट चीज होती है। अच्छा, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? यस यस सुकुमारी पता है? 5। यस, नाम? मुक्ति जो 5 प्रकार की होती है। मुक्ति 5 प्रकार की। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य। सामीप्य। यस, थैंक यू सो मच, वेरी करेक्ट। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। ये मुक्ति भक्तों के बिल्कुल हाथ में होती है और वो उसकी कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा थोड़ी कि वो उसके प्रति वैराग्य दिखा रहा है और बहुत ग्रेटनेस शो कर रहा है, नहीं, क्योंकि उसको इससे ऊपर की चीज मिली है। विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य तेन रसो वर्जम रस परम दृष्टवा निवर्तन्ते। क्योंकि भक्तों को परम दृष्टवा का रस मिला हुआ है, भगवान का रस मिला है, तो मोक्ष का रस निम्न होता है।
लेकिन मेटीरियल जगत के लोगों को परम दृष्टवा का नॉलेज नहीं होता, तो मोक्ष का कोई क्या समझते हैं या स्वर्ग कोई अपने जीवन का अल्टीमेट गोल समझते हैं, है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, राजा कुलशेखर समझा रहे हैं कि जो मोक्ष मेटीरियल लोगों को बहुत लगता है, लेकिन भक्तों को तो हायर टेस्ट के बारे में बताया रहता है, इसलिए वो ये जो मुक्ति है इसकी ज्यादा वो मतलब आकांक्षा नहीं करते, भगवान की सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर टेस्ट है। मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया है ना कि भक्त को ऐसा नहीं कि, ये बात याद रखना चाहिए, शिल प्रभुपाद बताते हैं अपनी बुक्स में, स्मॉल बुक्स में बताते हैं कि जीव न तो भोग कर सकता है ना वैराग्य ले सकता है ना, दोनों अवस्था नहीं करते, दोनों एक्सट्रीम है। अगर हम सोचते हैं कि वी आर इंजॉइंग, तो हम इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज बिलोंग टू कृष्णा। अगर हम सोचते हैं हम इंजॉय करें तो हम चोर हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम रिनंसिएशन है, हम वैरागी है, हमें ये नहीं चाहिए, हम ये नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि वो पागल है। प्रभुपाद कहते हैं क्यों पागल है? क्योंकि सारी चीजें जब कृष्ण की है, आपका कुछ है ही नहीं, तो आप छोड़ोगे क्या? जब आपसे कोई चीज बिलोंग ही नहीं करती, आपका कुछ है ही नहीं। जैसे चंद्रावली माता जी अच्छा सा शॉल लेके बैठी हुई हैं, और ये सोचे मेरी शॉल है, तो कृष्ण कह रहे ये मेरा है, ऊन तुमने थोड़ी बनाया है, बुनाई का काम भी मेरा है, दिमाग भी मैंने दिया है, सब कुछ किया भी, पैसे भी जो दिए वो भी मेरे ही है, लक्ष्मी भी मेरी ही है ना। अब ये सोचे नहीं नहीं ये शॉल तो मेरा है ना। तो क्या से क्या कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं चोर है, चोर है। भगवत गीता कहा गया कि जो भगवान को ऑफर किए बिना करता वो चोर है। और अगर ये सोचता है कि नहीं नहीं हमको तो शॉल की जरूरत ही नहीं है, हम तो ठंड में भी एकदम हिमालय पर रहने वाले हैं, हमें तो कोई एहसास नहीं होता, तो ठंडी और गर्मी जो है भगवान की दी हुई चीजें हैं, और आप अगर कर पा रहे हैं तो वो भी भगवान के कारण ही कर पा रहे हैं, तो इसमें वैराग्य कहाँ हुआ? एवरीथिंग इज बिलोंग टू कृष्णा, तो हम वैरागी नहीं बन सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? हम सेवक बन सकते हैं, वी आर सर्वेंट। तो कैसे ये समझ में आ रहा है? अचिंत भेदा भेद तत्व। भक्ति कभी भी दो एक्सट्रीम पर नहीं होती है, भक्ति हमेशा बीच में रहती है, अचिंत भेदा भेद, है ना, समझ रहे ना? ना हम भोग करते हैं ना हम एंजॉय करते हैं, तो हम करते क्या है? युक्त वैराग्य करते। समझ गए? पढ़ा होगा आपने, युक्त वैराग करते हैं। हम लोग फल्गु वैराग नहीं करते हैं कि मुमुक्षु भी परित्यागी, सब कुछ त्याग देना है, तो मुमुक्षु भी लोग करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लोग करते हैं। लेकिन युक्त वैराग में क्या होता है? हम ये समझने की कोशिश करते हैं एवरीथिंग इज बिलोंग टू कृष्णा, दिस इज रियल संन्यास, वो है ना, दिस इज रियल वैराग्य। वो है गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर। यस, बहुत सुंदर माता जी ने बताया, गृह ठाको वरे ठाको सदा हरि बोले डाको, कि अगर आप वृंदावन में है तो भी कृष्ण का ही है, और अगर आप नोएडा में है तो भी प्रॉपर्टी कृष्ण की है, आप छोड़ोगे क्या? तो जब आप छोड़ोगे नहीं तो बैरागी कैसे, बाबा कैसे बनेगा? तो ये सोचना छोड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि असली वैराग्य है कि हरि वस्तु संबंधिना, अनासक्त विषयान हरि वस्तु संबंधिना, दिस इज द रियल नॉलेज। और ये सब बहुत डीपर मीनिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये सब बहुत फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों में ये सब चीज। या तो फल्गु शुरू में भक्ति करने लगेंगे, फिर अचानक से प्रभुपाद की बुक करके घर बोर सब बीवी वगैरह छोड़ देंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर बाबा एंजॉय करने आएंगे। तो डोंट डू इट। एकदम एक्सट्रीम में भी बच जाइए, एकदम निम्न में भी रख रही है। स्टेप बाय स्टेप प्रगति करिए, देखिए कि कैसे भगवान बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? युक्त वैराग्य। तो यहाँ पे वही हरि नाम चिंतामणि बताया गया है कि हमें पहले अपराध से बचना है ना, अपराधों को समझना है, फिर ज्ञान लेना है, फिर धीरे धीरे नाभाभाव की स्टेज पर आना है। फल्गु वैराग्य नहीं जंप कर लेना है। हम अभी पता ही नहीं, लेकिन हम सोचते नहीं हम शुद्ध नाम करते हैं, नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है। और उसके बाद बताते हैं कि जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि मोक्ष जो है तो बहुत छोटी सी चीज है, तो लोगों ने कहा कि आप हरिनाम को कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं,
हम लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और वो कुछ माने नहीं रखते, और आप छोटा सा माला लेके बैठ जाते हैं। हम आपको मालूम है इतनी ठंड में गए थे बद्रीनाथ, नंगे पैर हम लोग गए थे, हम लोग ने ये किया, हमने ये किया, हमने उल्टा लटक के ये किया, और आप कहते हैं हरि नाम आप कमरे में बैठ के आराम से कर रहे हैं। हाँ? प्रेम मंजरी आराम से बैठ के लैपटॉप के आगे हरि नाम करती है, ये जय भगवत धाम जाएगी। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर कहते नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कम बोल रहा हूँ। तो वो अजामिल की कथा सुनाते हैं कि कैसे अजामिल जो है भगवान के अपने बेटे के नाम को ही पुकारा, लेकिन वो भगवान का नाम था, इसलिए क्या हुआ, तो सीधे भगवत धाम गए। कोई इलैबोरेटेड नहीं है यहाँ जो राजा कुलशेखर करेंगे, केवल कृष्ण कृष्ण बोलना सफिशिएंट है, कोई विशेष श्लोका लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डू इट प्रॉपरली एंड यू गो टू भगवत धाम। इसमें कोई संशय हमें नहीं होना चाहिए, कोई संशय, कोई अश्वमेघ यज्ञ, कोई गो यज्ञ हम नहीं कर पाए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हायर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें राजा कुलशेखर बता रहे हैं। और लास्ट में बड़ा सुंदर श्लोक है कृष्ण श्री कृष्ण कर्णामृत का कि भक्ति त्वयि स्थिरा भगवान यदि स्याद देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। और ये जो लाइन है महाराज हमेशा कोट करते हैं, मुक्ति स्वयं मुकुलित भली सेवते स्मान। मुक्ति अंजलि बांध के भक्तों के पास खड़ी रहती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जिस मुक्ति के लिए इस संसार के लोग चाहते हैं कि मुझे भगवान का सायुज्य मुक्ति मिल जाए, सामीप्य मुक्ति मिल जाए, भक्तों को इसकी परवाह ही नहीं रहती। मुक्ति तो उनके पास ऐसे खड़ी रहती है और उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कभी नहीं कहते मेरा कोई दुख दूर हो जाए। उन्हें भगवान की भक्ति करने से सुख प्राप्त होता है। भक्ति करने में उन्हें बहुत पेन होता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे आप लोग भी हैं इस्कॉन में, अपनी जब सेवाएं करते हैं तो बहुत पेन भी होता है। भगवान की ड्रेसेस सिलते हैं, मालाएं बनाते हैं, कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ती है ना। गर्मियों में प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए, तो कितनी चीजें आप करते हैं। लेकिन वो पेन जो है, आप भक्त से पूछ के देखिए, उसके लिए वो सुख का अनुभव करता है। ये आप लोग एग्री करते हैं कि भक्ति में जो पेन होता है वो सुख का अनुभव करता है। आप किसी को बुलाइए, अगर आप ऐसे किसी को बोलिए कि मेरे यहाँ आके 6 बजे आप खाना बना दीजिए, कितने लोग आएंगे? पैसा देने पर लिमिट का टाइम से नहीं आएंगे। और अभी बाल भोग बनाने के लिए लोग 6 बजे पहुंच जाते हैं सुबह, है ना। मंगला आरती में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कार्तिक में कितने लोग गए, है ना। तो सुख मिलता है, इसलिए चाहते हैं। तो मुक्ति और बाकी जो जैसे संपत्ति होना या कोई प्रेस्टीज होना, ये बहुत लो रस है भक्तों के लिए। और भगवान की सेवा जो है वो उनका इतना सुंदर, उनको आनंद मिलता है कि उसको नीचे के रस में आना वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं लास्ट पैराग्राफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि शुद्ध भक्त आसानी से धन तथा मुक्ति पा लेता है ना। मैंने बताया कि वो हाथ जोड़ के कहती है, लेकिन उसकी उसमें रुचि नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि उसको वैराग्य है, इसका मतलब ये है कि उसको दिव्य रस प्राप्त है। अंडरस्टूड दैट पॉइंट, है ना। वो इससे हायर रस टेस्ट कर रहा है। उसके बाद कैसे कि इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने भी चंद्रामृत में बताया है कि निर्विशेष मुक्ति नरक जाने के ही स्वाद देने वाली होती है ना। जो सामीप्य मुक्ति होती है, भगवान में जाके मिल जाना, भगवान में जाके मिल जाना। सामीप्य मुक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है ब्रह्म तेज में मिल जाना, और दूसरा भगवान में समा जाना। समझ गए? जैसे एक ब्रह्म तेज होता है, उसमें जाके विलीन होना, और दूसरा होता है भगवान में जाके मिल जाना। तो निर्विशेष भी 2 प्रकार की मुक्ति होती है। इसमें से जो निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं वो तो कम थोड़ा अपराधी होते हैं, लेकिन जो भगवान में ही मिलना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। शिशुपाल भी तो उसको वही मुक्ति मिली थी ना, भगवान में मर्ज हो गया था जब। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक मुक्ति होती है। ये मुक्ति जो है भक्त लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। तो एग्जिस्टेंस खत्म कर, हम सेवा कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया कि भक्तों का मूल धन होता है, वो किसी भी तरह से सेवा करना चाहता है। दैट्स ऑल। सिर्फ सेवा करना चाहता है, भगवान के अनुकूल सेवा करना चाहता है। तो सीखना चाहता है कि क्या भगवान के अनुकूल है, और इस प्रोसेस में हमेशा लगा रहता है, उसमें आनंद आता है।
उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए मुक्ति उनको कैसी लगती है, नरक के समान लगती है, कि हम जाके अगर मिल जाएंगे मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो उनको वो चीज नहीं अच्छी लगती है, जिसके लिए लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। और उसके बाद देवताओं की स्वर्ग भौतिक जगत में देखिए, अगर लोगों से बात कीजिए तो कोई भी कर्म कांड करते हैं क्या करने के लिए, ना सची माई माता जी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। सुनना है ना आपने, स्वर्गवासी हो गए है ना। स्वर्ग को सबसे हायर ज्ञान उतना ही है ना, लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस लेते हैं तो हम कहते हैं स्वर्ग तो मटेरियल जगत में है, इसको पाना कौन सी बड़ी बात है। मतलब इंद्र हमें छोटा लगने लगता है, इंद्र की नगरी हमें छोटी लगने लगती है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगता है, वो मतलब वो तो यामिता पुष्पिताम लगती है, आकाश में फूल खिलना, यार ये कल्पना है, ये सब बेकार चीज है। भगवान की भक्ति की है कभी तुमने, वो कहेगा तुम्हें भगवान भक्त कहेगा आपने कभी भगवान की भक्ति की है, तो उसका आपको क्या पता कि क्या रस होता है। तो उसको ना मुक्ति में इंटरेस्ट होता है और ना ही उसको कोई स्वर्ग प्राप्ति में इंटरेस्ट होता है। वो निर्विशेष ब्रह्म में भी विलीन होने की कोई इच्छा नहीं रखता, और उसको तो वो नरक के समान मानता है, क्योंकि उसमें एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। बाकी मुक्तियों को वो एक्सेप्ट करता है, सामीप्य सानिध्य, ऐसा मुक्ति एक्सेप्ट करते हैं भक्त, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये सामीप्य वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लास्ट लाइन बता गया है, भक्त आत्माराम एक्सेप्ट नहीं करते। सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, सामीप्य बोला आपने, सॉरी, हाँ सायुज्य। भक्त राम सॉरी भक्त आत्माराम होता है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं ओके, भक्त आत्माराम होता है क्योंकि वो जानता रहता है कि कृष्ण की भक्ति सब कुछ प्रदान करेगा। एंड दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज। छोटा सा नॉलेज है, लेकिन इस लाइन को आप पढ़िए, भक्ति सब कुछ प्रदान कर देने वाली, कृष्ण भक्ति सब कुछ प्रदान कर देने वाली है। और यही राजा कुलशेखर समझा रहे हैं, किसी अन्य चीजों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 99% लोग अगर इसमें उल्टी चीजों में लगे हैं तब भी आप परेशान मत होइए। हमें शास्त्र, हमें साक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में आप एक अकेले व्यक्ति हो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, तब भी इस ज्ञान को आप लेके चलिए। लास्ट लाइन, कृष्ण भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली है और कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी श्रद्धा होनी चाहिए इस महामंत्र पर। यही राजा कुलशेखर हमसे प्रार्थना कर। थैंक यू।